चिराग पासवान ने जो इंजेक्शन 2020 के विधानसभा में लगाया उसका असर अब पूर्णतः रूप से दिख रहा है। अभी हमारे साथ हैं लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी। उनसे तमाम बातें अभी जानेंगे। नीतीश कुमार की गाड़ी चंद मिनटों में खुलने वाली है राजभवन के लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो पहले से ही हमारे माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर बार ये बात कही है कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये जो गठबंधन है वो स्थिर नहीं रहेगा और बिहार में कभी भी मध्यद्वी चुनाव हो सकते हैं। जिसमें एक बात तो आज सामने आ चुकी है कि अब गठबंधन बदलने वाला है, औपचारिकता बाकी है, जैसा कि आप सबों के माध्यम से भी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं और बहुत पहले से ये खिचड़ी पक रही थी। ये जानना जरूरी है कि क्या ये गठबंधन बदलना बिहार के लिए और बिहारियों के लिए जरूरी है या अपने कुर्सी के लिए जरूरी है। ये जो आज गठबंधन, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो गठबंधन बदल के फिर से सरकार बनाई जा रही है। अब बिहारी होने के नाते और सभी बिहारियों से हम लोग अपील और आग्रह करेंगे कि अभी भी आप लोग पहचानिए कि कौन बिहार को और बिहारियों को आगे लेके जाना चाहता है, बिहार को फर्स्ट बनाना चाहता है, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहता है और कौन अपने आप को फर्स्ट बना के रखना चाहता है। फैसला बिहारियों को लेना है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, अपना एक सोच है कि बिहार कैसे बेहतर हो, बिहारी कैसे आगे बढ़ें और उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनके साथ सशक्त है। एक प्रकरण तो आरसीपी सिंह है और उनको दूसरा चिराग, सेकंड चिराग मॉडल और सेकंड चिराग कहा जा रहा है। आप लोगों ने 2020 विधानसभा में असली लोजपा असली भाजपा करके मतलब पूरा कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास किए हैं आप लोग पूरा। हमारे दल ने, हमारे नेता ने कभी कंफ्यूजन पैदा करने का काम नहीं, षड्यंत्र किए हैं। नहीं, कभी भी नहीं। हम अपनी बात को लेकर, अपने विजन को लेकर, जब हमारा गठबंधन किसी पार्टी किसी दल से नहीं हुआ, जब हमारा कहना था कि हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा कि हमारे विजन को भी शामिल किया जाए। पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, पार्टी का जो घोषणा पत्र होगा, तो उस गठबंधन में हमारे विजन को भी रखा जाए। और जब सिद्धांतों पर बात नहीं बनी तो हमारे नेता ने, हमारे पार्टी ने समझौता नहीं किया और हमारे नेता ने निर्णय किया कि हम बिहार में अकेले ही अपने बदौलत चुनाव लड़ेंगे और बिहारियों को अपने एजेंडे को रखेंगे। और हमने बाकायदे अपने एजेंडे को बिहार की जनता के बीच में रखा, क्योंकि उसी समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि हमारे पार्टी के संस्थापक और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हमारे आदरणीय नेता उस समय दिवंगत हो गए और एक विषम परिस्थिति में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी होने के नाते और एक पुत्र होने के नाते अपने विजन को लेकर जनता के बीच में जाकर हम लोग बहुत मजबूती से जमीन तक शायद नहीं पहुंचा पाए उन परिस्थितियों के कारण, जिसका परिणाम आप सबों के सामने आया था। लेकिन हमने किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा था। बिहार और बिहारियों को आगे लाने के लिए अपने विजन को जनता के बीच में लेकर हम अकेले चुनाव लड़ने गए थे। बीजेपी के कई सीनियर नेताओं को आप लोगों ने टिकट दिया, फिर बीजेपी ने उसे अपने, अब बता दीजिए कि अंदर अंदर बीजेपी से आप लोगों की क्या खिचड़ी पकी थी? देखिए, हमारे नेता ने कभी किसी के साथ पर्दे के पीछे कोई समझौता नहीं किया है। जो भी समझौता जब भी उन्होंने किया है तो ताल ठोकर, सीना ठोकर, सामने से और जनता के और बिहार के हित में उन्होंने समझौता हमेशा किया। ललन सिंह तो कह रहे हैं कि एक एक षड्यंत्र का एक एक पॉइंट पे अब खुलासा करूंगा, अब आप लोग का पूरा पोल खोलेंगे। अब कौन क्या कहते हैं, कौन किनके पास कौन सा पोल है, कौन सा पोल खोलने की बात हो रही है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम ये समझते हैं कि जब हम सामने से अकेले चुनाव लड़ने बिहार में गए हैं तो इसमें षड्यंत्र कैसा? हर पार्टी को अधिकार है अपने विजन, अपने सिद्धांतों के साथ जनता के बीच में जाने का, और वैसा निर्णय हमारे नेता ने लिया था। इसमें षड्यंत्र की बात कहाँ से आती है? नीतीश कुमार को कमजोर करने का बीजेपी से आप लोगों को आश्वासन मिला, समर्थन मिला, नेता मिला। हम लोगों ने कभी किसी को कमजोर करने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हम लोगों ने हमेशा बिहार को मजबूत बनाने के लिए, बिहारियों को मजबूत बनाने के लिए और अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कहते हैं नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं। नीतीश, उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारा व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई विरोध नहीं है। आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत तौर पे जब भी मिले हैं तो उन्होंने बड़ी सम्मान दिया है माननीय मुख्यमंत्री। और सिद्धांतों की लड़ाई है। उनका कहना था कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सोच है बिहारियों के लिए, बिहार को फर्स्ट कैसे बिहार में शिक्षा का
और बेहतर किया जाए, कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं और सुधारी जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर मतभेद थे और सैद्धांतिक मतभेद है। बीजेपी के साथ फिर से आप लोगों का अलायंस मजबूत होगा, क्योंकि अब तो जो चीज़ें आप कह रहे थे भविष्यवाणी सही हो गई, आपकी सारी बातें ठीक हो गई, तो अब तो एनडीए में देखिए, हम तो अभी बता रहे हैं कि जब भी बीजेपी या एनडीए की तरफ से जो उचित निर्णय लिया गया है, जो राष्ट्र हित में हो, जो बिहार हित में हो, उसमें हमेशा हमारे नेता उनके साथ खड़े रहे। हमारी पार्टी कुमार बिहार हित में नहीं थे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से सिद्धांतों पर अलग था कि चूंकि पूर्व में जो सरकार बनी थी, महागठबंधन का ही बहुत सारा एजेंडा जो था इसमें लागू किया गया था, जो कि हमारे नेता और हमारे दल को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसका विरोध हम लोगों ने किया था कि हमारा जो एजेंडा हो नए सिरे से होना चाहिए, उसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को भी शामिल करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ था। और इन्हीं बातों को लेकर सैद्धांतिक मतभेद हुए थे, जिसके लिए हम लोग चुनाव अलग लड़े थे। आप लोग तो साल भर पहले ही से बस चला रहे थे, तो नीतीश जी ऐसी घुसाए थे। नहीं, जो सही बातें थी, जो जनता के हित में बातें थी, जो बिहार के हित में बातें थी, हमारे नेता ने हमेशा रखा। आप भी जानते हैं, आप भी एक बिहारी हैं कि उस समय 100 नंबर डायल करने पर कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं होता था, स्वास्थ्य की सेवाएं लचर थी। तो इन सारे बातों को अगर जनता के सही चीज़ों को हम अगर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हम समाज सेवा में, हम राजनीति में हैं, मेरा दायित्व तो बनता है कि बिहार की जो जनता है, अगर कहीं उसको पीड़ा है, कहीं उसको परेशानी है और कोई बिहार की समस्या है, तो उसको हम आगे सड़क से लेकर सदन तक रखेंगे। ये हमारा दायित्व तो बनता है और उसका निर्वहन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया है। इधर से न तो उधर से, अब तो तेजस्वी भी मान लेंगे उनको मुख्यमंत्री, कांग्रेस और वामपंथी दल भी सुर मिला रही है। देखिए, तेजस्वी जी का अपना दल है, अपना फैसला होगा, वाम दल के अपने फैसले होंगे। कौन क्या फैसला लेता है ये उनके नेता और उनके दल के लोग समझते होंगे। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अपने लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, हमेशा बिहार के हित के लिए, बिहारियों के हित के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। और आगे भी बिहार को बेहतर बनाने के उनके सिद्धांतों के साथ जो पार्टी समझौता करेगी, उसी के साथ हमको लगता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। चलिए, बात कर रहे थे हम हुलास पांडे से, और भी तमाम बातें करते रहेंगे। लोजपा के हम नेता थे, एनडीए को लेकर बातें समझ में नहीं आई सर। देखिए, एनडीए का जो द्रौपदी मुर्मू का अभी एनडीए के रूप में हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं, जब उम्मीदवार बनी थी, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी ने समर्थन दिया था। तो महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दों पर जो राष्ट्र हित में होते हैं, जो हमारे बिहार के हित में होते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा समर्थन देते आए हैं। लेकिन बिहार के मामले में जो बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट, हमारा जो विजन है, उसके सिद्धांतों के साथ जिनका तालमेल होगा, उसी के साथ हमारे नेता का तालमेल होगा। मतलब एनडीए के साथ। अब जिनके साथ हमने स्पष्ट किया है कि भाई, विरोध उपेंद्र कुशवाहा जी भी करते थे, आज उनके साथ हैं। कई लोग विरोध करते थे, फिर साथ हैं, तो कहीं चिराग पासवान फिर से नीतीश जी के साथ नहीं। अब देखिए, हमारे नेता बिहार के बेहतर के लिए जो होगा, उसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी जब कुर्बानी दी है, इतना बड़ा उन्होंने निर्णय लिया अकेले चुनाव लड़ने का विषम परिस्थितियों में, तो हमको लगता है कि अभी भी जो बिहार के और बिहारियों के हित में होगा, उसी के अनुरूप हमारे नेता निर्णय लेंगे। चलिए, अब अंतिम करेंगे। तमाम बातें आ चुकी है, तमाम सवाल आ चुके हैं। बिहार की सियासत ऐसे ही गरमाई हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। और भी तमाम खबरें हम लगातार लाते रहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।